विकास अथा संभव हुआ, आपने किया है। और आगे अगर हमारे पास पद हुआ तो पद मिलने से और भी विकास बढ़ जाती है, और नहीं पद रहता है तो लोगों से कहना पड़ता है। लोग, क्योंकि आप जमीनी कार्यकर्ता हैं और जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते आप अपनी बात शालीनता से लोगों के पास रखते हैं। देखिए, किसी की बुराई करने से आपको वोट नहीं मिलेगा। आप अपनी अच्छाई बताइए, आपने क्या किया है जनता में ये बताइए। मैंने जनता के लिए क्या किया है मुझे ये बताना है। मैं क्या कर सकता हूँ मुझे ये बताना है। आपसे मैं बता दूं कि मैं इससे पहले भी आपने मेरी 2-1 बाइट देखे होंगे पत्रकार महोदय लोगों के उस पे। तो मेरा एक चीज है, रोड, नाली, सड़क, यही सब इंटरलॉकिंग, यही सब जिला पंचायत से हो सकता है। लेकिन मैंने उससे हट के 2 चीज कहा है। एक, यहाँ लोहरौली से लेके पिपरा बोरिन के बीच में कहीं एक स्वास्थ्य सुविधा हो, एक हॉस्पिटल हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो, जो भी हो। दूसरी चीज, एक महाविद्यालय होना चाहिए। ऐसे प्राइवेट तो कई संस्थाएं हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज हमारे वहाँ एक भी नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए सीधा जिले पे जाना पड़ता है, और हमारे वहाँ से जिले की दूरी, मैं अपने गांव से बता रहा हूँ, 15 किलोमीटर है। जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ से लेकर के जिले की दूरी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। सोच लीजिए किसी घर की बच्ची कैसे पढ़ने जाएगी। तो इस 2 चीजों पे मैं अपनी क्षमता के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना हो, माननीय विधायक जी के पास जाना हो, माननीय मंत्री जी के पास जाना हो, वहां जाऊंगा और इसको मैं रखूंगा। ये 2 चीजें मेरी प्राथमिकता है कि मैं अपनी बातों को रखूं जरूर, हो ना हो ये तो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं अपनी बात वहां तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये देखिए, बहुत ही सराहनीय कार्य करने के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं। एक पहला सर्वप्रथम अस्पताल, दूसरा जो है शिक्षा का मंदिर यहाँ बीच में नहीं है। यहाँ के लोग दूर दूर से जिले पे जाते हैं और हमारी बहनें दूर दूर तक जा करके शिक्षा ग्रहण करती हैं। अगर गांव पे शिक्षा का मंदिर मिल जाए तो बहुत ही पुनीत कार्य होगा। बिल्कुल भैया, देखिए, लड़कों के लिए तो सुविधाएं हैं कि बाइक से चला जाते हैं, 12 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर हो। मैं बता रहा हूँ, हम लोग डिग्री कॉलेज हीरालाल से पढ़े हैं, 15 किलोमीटर रोज साइकिल से जाते आते थे। किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। 2011 में मेरा फाइनल हुआ है, 9 तो हाँ 11 में। उसके बाद सोचिए कि मतलब बच्चियां तो नहीं ये काम कर पाएंगी, 15 किलोमीटर जाएंगी और 15 किलोमीटर आएंगी, तो उनके लिए समस्या है। नहीं कुछ तो कन्या महाविद्यालय हमारे क्षेत्र में एक होना चाहिए, और इसके लिए मैं सिर्फ एक प्रयास कर सकता हूँ। बाकी का जिम्मेदारी विधायक जी की होगी, सांसद जी की होगी, मुख्यमंत्री जी की होगी, शिक्षा मंत्री जी की होगी, उनके तक अपनी बात रखी जाएगी। बहुत ही सराहनीय कार्य, आप प्रयास करके देखें, प्रयास सफल होगा। और जनप्रतिनिधि आपके बीच से हैं तो मुझे विश्वास है। अपने चैनल के माध्यम से मैं भी मांग करना चाहता हूं कि शिक्षा के मंदिर और अस्पताल इस बीच में हो जाए और सुविधा यहाँ के लोगों को मिले। हम अपने चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं विधायक जी से, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मांग करना चाहता हूं कि आपकी ये जो आवाज है, आवाज को सुना जाए और ये व्यवस्था दी जाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको लग रहा है आप टहल रहे हैं क्षेत्र में, आपने देखा भी होगा, एक 55वां इंटर कॉलेज है हमारे वहाँ, एक कुसरू इंटर कॉलेज है। 2 इंटर कॉलेज इस पूरे वार्ड नंबर 8 में है, और बाकी जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन डिग्री कॉलेज के लिए बच्चियों को भटकना पड़ रहा है। बच्चे तो कहीं से भी कर ले रहे हैं मान लीजिए जा करके, लेकिन जो बच्चियां हैं उनके लिए बहुत समस्या है। मैं ही मान लीजिए एक भाई हूँ, आप एक पिता हैं, आप भी चाहेंगे हमारी बच्ची कहीं करीब पढ़ेगी, हमारे आंखों के सामने रहेगी, नजदीक रहेगा। आप सारी चीजें जान रहे हैं, सारी सुख सुविधा को देखते हुए हमको लग रहा है कि इस बेलहर ब्लॉक में इंटर कॉलेज तो बहुत है, लेकिन डिग्री कॉलेज हमको लग रहा है अभी तक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस बीच में हो गया तो बेलहर जो वार्ड नंबर 7 है वो भी, और वार्ड नंबर 8 दोनों के बच्चे वहां पे पढ़ने जा सकते हैं। 7-8 किलोमीटर की दूरी रहेगी, कोई भी तय कर सकता है। बहुत बढ़िया सुझाव लगा और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हैं, समाज को लेकर के काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा बघेल जी आपसे मिलकर के। और कुछ कहना चाहते हैं? बस एक चीज कहता हूं मैं, मेरे साथ जो युवा हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, बुजुर्गों से भी मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे, अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दें।
बहुत लोगों को आप लोगों ने जिला पंचायत सदस्य बनाया, किसी को जात के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पे। एक बार अपने इस बेटे को जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक बार इलेक्शन में जिताएं। उसके बाद देखिए, दोबारा जब आप कहेंगे तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। दोबारा अगर ये जनता कहेगी कि हाँ भैया आप चुनाव लड़िए, तभी मैं लड़ूंगा। मैं एक जात, एक धर्म, एक विशेष जात के ऊपर चुनाव नहीं जीत सकता हूँ। राजनीति का मतलब है सर्व समाज को लेकर चलना। अगर मुझे ये रहे कि नहीं नहीं मैं एक बिरादरी के जीत जाऊंगा, तो जीतने के बाद वह आदमी सर्व समाज का विकास कभी नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया लगा आपकी सुझाव। सबका साथ सबका विश्वास के साथ हम काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा बघेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे क्षेत्र की जो जनता है, अभी तक जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ समीर सिंह बघेल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास कोई अपना जो कहते हैं ना प्लिंथ, कोई उनका पिलर खुद का नहीं है। वो सिर्फ समीर सिंह बघेल के एंटी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से इनसे चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जब भी जिला पंचायत का चुनाव होगा, आप देखिएगा, आप भी रहेंगे, गिनती होगी, दूर दूर तक के लोगों का नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 6 महीने के बाद, अभी 6 महीने पहले से लोग चुनाव में आए हैं, 6 महीने बाद लोग अपना अपना ग्राम पंचायत देखेंगे। जो लोग बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना बिजनेस देखने चले जाएंगे। जो लोग नौकरी से आए हैं वो अपनी नौकरी में चले जाएंगे। बहुत बढ़िया लगा है आपसे मिलकर के। बने रहे वीके एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। जय हिंद, जय भारत।